इस वेले की सब तो अहम ते वड्डी खबर किसानां दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे वल्लों किसानां दे हक दे विच एक वड्डा बयान दिता। संसद दे विच सवाल पूछा गया सी एमपी सतनाम सिंह संधू दे वल्लों। सतनाम संधू दे सवाल दे उत्ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दा जवाब सुन के किसान भी काफी खुश नजर आउणगे, क्योंकि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों कह दिता गया कि हवा प्रदूषण दे लई पंजाब दे किसान जिम्मेवार नहीं। पंजाब दे किसान जो लगातार सीधी बिजाई नूं भी तरजीह दे रहे ने, किसान पराली नूं अग लगाउण तो गुरेज करदे ने, किसान जिहड़े पंजाब दे ने वो हवा प्रदूषण दे लई जिम्मेवार नहीं आ। यह बहुत वड्डा बयान जिहड़ा केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान दे वल्लों किसानां दे हक दे विच दिता गया। खास करके पंजाब दे किसानां नूं कहा गया कि पंजाब दे किसान जिहड़े ने वो हवा प्रदूषण दे लई जिम्मेवार नहीं। तां की कुछ कह रहे ने शिवराज सिंह चौहान। माननीय सभापति महोदय, जलवायु अनुकूल हमने कई किस्में, जैसा माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा, अनेकों किस्में विकसित करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में 3236 जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करने का काम किया है। यह अनुसंधान पहले कभी नहीं हुए। आईसीआर ने अलग अलग हमारी ऐसी किस्में जो कम पानी में पैदा होती है, जो विपरीत ज्यादा ताप में भी उत्पादन अच्छा देती है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, जो ज्यादा सर्दी पड़ जाए तो भी अच्छा उत्पादन करती है, इसके विकास का निरंतर प्रयास किया है और उन किस्मों को हम किसानों के बीच में लेने का काम निरंतर माननीय सभापति महोदय करने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास हो या फिर हमारे ऐसे जिलों में जहां ज्यादा गर्मी के कारण या कम पानी के कारण अलग तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, उनके लिए भी 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजना DSCP ये भी बनाई है और इन संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार NMSA के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने का काम करती है। माननीय सभापति महोदय, NIDP के सहयोग से अत्यधिक मौसम की घटना, हीट वेव, कोल्ड वेव, ओलावृष्टि के प्रबंधन के लिए भी हमने दिशा निर्देश विकसित किए हैं और टिकाऊ कृषि के लिए भी राष्ट्रीय मिशन NMSA जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाकर काम कर रहा है और मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलते हुए जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए नई रणनीतियों का विकास और उनको क्रियान्वित करना। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 प्रमुख घटक हमारे हैं: वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास, खेत पर जल प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। हाल ही में सरकार ने जो विकसित जी राम जी योजना बनाई है इसमें भी इन्हीं तीनों चीजों पर बल दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा स्पेसिफिक उत्तर है कि महाराष्ट्र में ही हमने जो ड्राईलैंड एरिया था, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसान थे, उनकी खेती में जो महाराष्ट्र के 23 जिले शुष्क भूमि वाले हैं और 23 वर्षा आश्रित जिले हैं, उनके लिए मैंने अभी विस्तार से बताया विशेष परियोजनाएं जिनको हम KVKH के माध्यम से भी किसानों के बीच निरंतर ले जाने का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से निरंतर ले जाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए 808 उच्च उपज देने वाली जलवायु सहिष्णु फसलें, जिनमें अनाज की 332 है, तिलहन की 122 है, दालों की 61 है, 198 रेशेदार फसलें हैं, गन्ना की 19 है, 8 अलग संभावित फसलें हैं। ये ड्राईलैंड के लिए हम करने का काम कर रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी आपको सामने निवेदन किया था, महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में जलवायु सहनशील गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कृषि संजीवनी प्रकल्प लगातार चला रही है। वहां जहां हमारी श्रीमती पाटिल बहन जी विद्वान सांसद ने जो सवाल उठाया है, उत्पादकता और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए हमने जो 18 मुख्य, 1 उप और 9 स्वैच्छिक केंद्र हैदराबाद से संचालित जरूर होते हैं लेकिन इन इलाकों में बनाए हैं।
25 मुख्य और 5 स्वैच्छिक केंद्र भी देश भर में, जिनमें महाराष्ट्र में भी उपस्थिति है, उनको भी हम चलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान को भी हमने वहां स्थापित करने का जो काम किया था, उससे भी निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। मराठवाड़ा में पहुंच, परामर्श और क्षमता निर्माण के जो काम हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, उनमें किसानों को अलग अलग सलाह देने के 519, फसल के पूर्वानुमान के 258, फील्ड दिवस हमने 433, किसान मेले 37, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन 6577 किए हैं। माननीय सभापति महोदय, बाकी सारी योजनाएं, चाहे पर ड्रॉप बोर क्रॉप हो, चाहे रेनफेड एरिया की योजनाएं हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਧੂਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਕਿ